अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर मानव धन के पीछे क्यों हरदम भागते रहते हैं? साधना और ज्ञान के पीछे क्यों नहीं भागते हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो मानव साधना और ज्ञान के पीछे जाते हैं उसे जीवन में कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती है, और वह व्यक्ति अपने घर परिवार को अच्छी तरह से चला सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। कृपया इसे ध्यान लगाकर सुनना कि धन बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है। राम और श्याम नाम का दो भाई वीरपुर गांव में निवास करते थे। वीरपुर गांव बहुत छोटा था, यहाँ की आबादी अधिक नहीं थी। ये दोनों भाइयां एक ही छत के नीचे रहते थे। उनका विवाह पहले ही हो चुका था। हाल ही में उनके पिता का निधन हो गया था। जब तक पिताजी जीवित थे तब तक पूरा परिवार एक साथ रहता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई राम और उनकी पत्नी काफी तेज तर्रार थे। वे अपने बड़े होने का फायदा उठाने लगे। छोटे भाई श्याम बहुत सीधा साधा आदमी था और उनकी पत्नी भी बहुत ही सरल स्वभाव वाली थी। बड़े भाई की ओर से टकराव बढ़ने लगा और दोनों भाइयों की पत्नियों के बीच भी टकरारें शुरू हो गईं। कुछ दिनों में तो हालत ये हो गई कि दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रसोइयां अलग अलग कर ली। इसके बावजूद भी घर में अशांति बनी ही रहती। आखिरकार दोनों भाइयों ने यह फैसला किया कि उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। साथ में ये भी तय कर लिया गया कि जमीन, मकान और सामान सबका बराबर बराबर बंटवारा कर लिया जाए। बड़े भाई राम ने कहा, छोटे, मुझे लगता है कि बंटवारा सही से हो, इसके लिए हमें गांव के मुखिया से मिलना चाहिए। वो ही हम दोनों का सही बंटवारा करा सकते हैं, ताकि कल को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। श्याम ने कहा, भैया आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं कल दोपहर को मुखिया जी को घर पर बुलाऊंगा। सभी परिवार के सामने ही सभी संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। श्याम की पत्नी को भी यह विचार ठीक से समझा दिया गया। अगले दिन सुबह ही राम घर से निकल गया और दोपहर तक मुखिया जी को साथ लेकर वापस घर लौट आया। तब मुखिया ने कहा, भाई तुम दोनों अपनी पत्नियों को बुला लो, सभी के सामने ही संपत्ति का विभाजन करेंगे, ताकि कल को कोई भी ऊंच नीच का मुद्दा न उठाए। दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को बुला लिया। मुखिया जी ने बंटवारा प्रारंभ किया। जमीन को आधे आधे हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। 1 बीघा राम को और 1 बीघा श्याम को। मकान भी बहुत बड़े हैं, इसलिए उन्हें भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया और बाकी संपत्ति को आधे आधे हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। तभी राम बोला, मुखिया जी, हमारे पास गाय है जो एक ही है, आंगन में अमरूद का पेड़ है वो भी एक ही है, और एक कंबल है। इन तीनों चीज़ों को आधा आधा तो किया नहीं जा सकता। फिर इन तीनों का फैसला कैसे होगा? मुखिया ने कहा, इसका भी समाधान अभी किए देते हैं। गाय का सिर छोटे भाई श्याम का और धर राम का होगा। अमरूद के पेड़ की जड़ छोटे भाई श्याम का और ऊपर का हिस्सा बड़े भाई राम का होगा। इसी तरह कंबल दिन के समय श्याम के पास रहेगा और रात के समय राम के पास रहेगा। यह सुनकर छोटा भाई हैरान रह गया कि यह किस तरह का बंटवारा है, जिसमें इन तीनों चीज़ों का फायदा सिर्फ बड़े भाई को ही मिलेगा। परंतु वह फिर भी चुप रहा और उसने बंटवारा स्वीकार कर लिया। असल में बात यह थी कि बड़े भाई के मन में खोट था और वो ये तीनों चीज़ें हड़पना चाहता था। उसने सावधानी से यह काम बड़ी सोच समझ कर किया, क्योंकि उसने मुखिया को धन देने का वादा करके अपने विश्वास में ले लिया। श्याम इस खेल को और इस चालाकी को समझ नहीं सका। श्याम की पत्नी भी चौंकी कि यह कैसा बंटवारा है। बंटवारा के बाद दोनों भाइयों ने घर का अपना अपना हिस्सा संभाल लिया। अगली सुबह श्याम बहुत जल्दी उठकर गाय को चारा खिलाया और अमरूद के पेड़ को पानी दिया। जब गाय से दूध निकलने का समय आया तो वह बड़ा भाई राम तुरंत वहां पहुंच गया और कहा, तुम दूर हटो, गाय के दूध पर मेरा हक है, इसलिए यह दूध केवल मुझे ही मिलेगा। जब श्याम अमरूद के पेड़ के पास फल तोड़ने लगा तो राम की पत्नी आई और बोली, देवर जी, इस पेड़ का ऊपरी भाग हमारा है
इसीलिए ये फल आप नहीं तोड़ सकते हैं। शाम का समय हुआ तो बड़ा भाई राम कंबल लेकर चला गया कि कंबल रात के समय उसी के पास रहेगा। यही तो बंटवारे की शर्तें थीं। रात को श्याम की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपके बड़े भाई ने आपके साथ छल किया है। आप बड़े ही भोले भाले हैं, परंतु आपका भाई एक नंबर का शातिर है। तुम ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख था जो भैया का यह षड्यंत्र नहीं समझ सका। आप चिंता ना करें, एक ही दिन में ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। बस कल आप वही करना जो मैं आपसे कहूँगी। आपका भाई कितना भी शातिर हो, वो ज़मीन का बंटवारा तो कर सकता है, परंतु मेरी बुद्धि का बंटवारा नहीं कर सकता। अगली सुबह शायम रोज़ की तरह उठकर गाय को चारा खिलाता है, फिर अमरूद के पेड़ को सींचता है। कुछ देर बाद बड़ा भाई राम आया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह गाय के दूध निकालने लगा, तब श्याम ने एक डंडा उठाया और उसने गाय के सिर पर मारा। गाय बिदक गई और वह दूध नहीं निकालने दी। तब राम ने झल्लाते हुए कहा, मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो? शायम ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने हिस्से को पीट रहा हूं। बेचारा राम दूध नहीं निकाल पाया। शाम को शायम ने कंबल को पानी में भिगो दिया। उसी रात को राम कंबल लेने आया तो वह कंबल पानी से निकालकर उसे थाम दिया और कहा, भाई बहुत भारी हो गए हैं, इसे ठीक से पकड़ लो। पर तुमने इस कंबल को पानी में क्यों डाला? यह कंबल दिन में मेरा है और जो चाहे मैं इसके साथ कर सकता हूं। अब तो यह कंबल कोई काम का नहीं रहा। गीले कंबल का वो रात को क्या करेगा? राम मन ही मन श्याम को बुरा भला कहता हुआ वापस लौट गया। राम की पत्नी ने कहा, यह आपके भाई को क्या हो गया है? इस मूर्ख को इतनी बुद्धि कैसे आ गई? तब राम कहता, क्या मालूम कौन उसे यह सिखा रहा है। अगली सुबह आंगन से थक थक की आवाज आने लगी तो राम और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वो दोनों बाहर निकले तो देखा श्याम कुल्हाड़ी लेकर अमरूद के पेड़ की जड़ काट रहा था। तब राम बोला, बस कर भाई, अब तू अमरूद क्यों काट रहा है? अमरूद की जड़ तो मेरी है ना, वो मैं इसे पानी से सिंचूं या कुल्हाड़ी से काट दूं, मेरी मर्जी। तब राम ने कहा, आखिर तू चाहता क्या है? मैं तो बस एक सही बंटवारा चाहता हूं जो बिना किसी पक्षपात के हो, वैसा नहीं जैसा तुमने बेईमान मुखिया को रिश्वत देकर करवाया था। ठीक है, हम एक निष्पक्ष बंटवारा करवा लेते हैं। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया। फिर यह फैसला हुआ कि कंबल और गाय एक दिन तक एक भाई के पास रहेंगी और अगले एक दिन तक दूसरे भाई के पास रहेंगी। अमरूद के पेड़ पर 1 वर्ष तक एक भाई का अधिकार होगा और अगले 1 वर्ष तक दूसरे भाई का अधिकार रहेगा। राम और श्याम की माँ जिस तरफ रहना चाहती है उधर रह सकती है। फिर राम और श्याम की माँ से पूछा गया तो उसकी माँ राम के साथ रहना पसंद की कि यह बेटा तेज तर्रार है। इस तरह से पंचायत ने दूध का दूध और पानी का पानी बंटवारा कर दिया और एक दिन श्याम अपना घर संपत्ति बेचकर दूसरे नगर के लिए चल दिया। जिस नगर में गया था उस नगर में प्रताप सिंह नाम का एक आदमी रहता था। एक रात जब गांव की गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी तो वह जाग गया। उस समय आधी रात थी। प्रताप सिंह ने कुत्तों के भौंकने का कारण जानने के लिए अपने घर के द्वार को खोला और बाहर निकले। अंधकार में उसने एक गाय को देखा जिसके कारण कुत्ते भौंक रहे थे। प्रताप सिंह ने कुत्तों को दूर भगाया। जब वह अंदर जाने लगा तो उसकी नज़र एक अजनबी पर पड़ी और वह अजनबी के पास गया और पूछा, तुम कौन हो? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। प्रताप सिंह ने उस अजनबी को हल्का सा छुआ तो वह अजनबी बुखार की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था। प्रताप सिंह ने कहा, बाहर बहुत ही तेज़ ठंडी हवा चल रही है और तुम्हारी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, तुम अंदर आकर सो जाओ। अजनबी बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ और हाथ जोड़ कर प्रताप सिंह को प्रणाम किया। प्रताप सिंह ने उसे सहारा दिया और उसे अपने घर में लेकर आ गया और उसे लेटा दिया। अजनबी तुरंत सो गया। कुछ समय बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, जिसके सुनते ही प्रताप सिंह फिर से जाग गए। तब तक सूर्य उदय हो चुका था। दरवाजे पर दस्तक देने वाली स्त्री उसकी पत्नी प्रेमवती थी। पिछली रात को वो अपने रिश्तेदारों की शादी में गई थी और सवेरा होते ही घर वापस लौट आई। प्रेमवती ने अंदर आते ही कहा, तुम अभी तक सो रहे थे, सूरज को उगे हुए तो बहुत ही देर हो गई। जब वो अंदर आई तो उसने वहां पर लेटे हुए आदमी को देखा और अपने पति से पूछा, कोई मेहमान आया हुआ है, कौन है ये? प्रताप सिंह ने कहा, मैं नहीं जानता। और इन शब्दों के साथ प्रताप सिंह ने उसे पूरा समाचार सुना दिया। प्रेमवती ने कहा, उफ, बेचारे को गर्म गर्म दूध पिला देती हूँ तो ये चंगा हो जाएगा।
तुम उसे जगाकर हाथ मुंह धोने के लिए कह दो। ये कहकर प्रेमवती रसोई घर में चली गई। प्रताप सिंह ने उस व्यक्ति को जगाने के उद्देश्य से उसके शरीर पर हाथ रखा। जैसे ही उसके शरीर पर वह हाथ रखा, वह अचानक डर गया। रात के समय जो धूप की तरह तपता हुआ था, अब बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। प्रताप सिंह ने चिंतित होकर कहा, ऐसा लगता है कि वह अब मर चुका है। इसे सुनकर प्रेमवती रसोई घर से चिंतित होकर द्वार कर आई और बोली, क्या हो गया? अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यह भी पता नहीं है कि यह व्यक्ति किस गांव का है। इसके बाद प्रताप सिंह ने उस पराये व्यक्ति की तलाशी लेकर देखा। वह एक थैली को अपने हाथ में लिए हुए था। जब उसने थैली को खोला तो उस थैली में रुपये और चिट्ठियां भी थीं, और चिट्ठी पर लिखा था, बेटा, एक आदमी गांव में मुझसे कहा कि तुम्हारी स्वास्थ्य खराब है। अब तुम्हारी स्वास्थ्य कैसी है? यहाँ पर तुम्हारे बड़े भाई का स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है। मुझे यह सोचते हुए यह परेशानी हो रही है कि राम की बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपये कैसे इकट्ठा करें। हालांकि हमने जो राम की बेटी के विवाह का निर्णय लिया है, वह परिवार बहुत अच्छा है। इस हालत में तुम दोनों को अपने पुराने मनमुटाव और जिद को भूल जाना चाहिए और अपनी भतीजी यशोदा की शादी के लिए तुम्हें मदद करनी चाहिए। इसलिए ये चिट्ठी पाते ही यदि तुम्हारी तबीयत अच्छी हो तो रुपए लेकर जल्दी चले आना। इधर तुम्हारे बड़े भाई ने भी मकान बदल दिया है। मकान का पता नीचे लिख रही हूँ। तुम इस खत को अपने साथ लेकर आओगे तो घर का पता आसानी से लगा सकते हो। चिट्ठी पढ़ने पर प्रताप सिंह को सारी बात मालूम हुई कि मरने वाला आदमी श्याम था और उसकी माँ ने उसे ये चिट्ठी लिखी थी। प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारा अपनी भतीजी की शादी के वास्ते रुपए लेकर चल पड़ा था और रास्ते में ही मर गया। अच्छा हुआ कि इसने ये चिट्ठी अपने साथ रख ली। हमें कम से कम इसके बड़े भाई के मकान का पता तो लग ही गया है। प्रताप सिंह ने किराए की गाड़ी मंगवाई और श्याम के बड़े भाई के गांव चल पड़ा। मकान का पता लगाने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर घर में कदम रखते ही वह आवाज़ों को सुनकर दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। घर के अंदर से शायद बड़े भाई की आवाज़ आ रही थी। वह बोला, माँ, रुपए का इंतज़ाम नहीं हुआ तो मैं यशोदा के ससुराल वाले को क्या समझाऊंगा? शायद वो रिश्ता कहीं दूसरी जगह कर देंगे। सामने बैठी औरत ने कहा, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? यह रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है। रुपयों के कारण इस रिश्ते को छोड़ना ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे छोटे भाई श्याम को रुपयों के लिए चिट्ठी लिख दी है। वह ज़रूर ही समय पर पहुंच जाएगा। इसके बाद बड़ा भाई राम बोला, माँ, तुमने मुझसे पूछे बिना ही छोटे भाई को चिट्ठी क्यों लिखी? छोटे भाई श्याम के रुपये को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इस तरह से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। इसके बाद माँ दबे हुए स्वर में कहा, अरे बेटा, छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों भाइयों के बीच जो मनमुटाव हो गया है, उसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते हो। मैंने सोचा था कि कम से कम तुम्हारी बेटी यशोदा की शादी के बहाने ही तुम दोनों भाई फिर से एक हो जाओगे। इतने में प्रताप सिंह ने दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा, क्या श्याम के बड़े भाई का मकान यही है? भीतर से 50 साल का एक आदमी दरवाजा खोलकर आश्चर्य से देखा और बोला, आप कौन हैं? अंदर आ जाइए। प्रताप सिंह अंदर जाकर बैठ गया और रुपयों से भरी हुई थैली वहां पर रखते हुए बड़े भाई को वो चिट्ठी थमा दी। बड़े भाई ने चिट्ठी पढ़ी और कहा, ये चिट्ठी तो मेरी माँ ने लिखी है और यह मेरा छोटा भाई श्याम के लिए लिखी है। प्रताप सिंह ने रुपए से भरी थैली श्याम के बड़े भाई राम को थमा दी। तब राम कहता है, वे आपके माध्यम से रुपये भिजवा दिया है। उसे स्वयं आने में हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए वे रुपये भेज दिया है। कृपया आप इन रुपयों की थैली को मेरे सामने से हटा दें। प्रताप सिंह ने कहा कि आपके छोटे भाई श्याम स्वयं आना चाहते थे, लेकिन आप दोनों की मुलाकात इस जीवन में अब संभव नहीं है। इन शब्दों के साथ प्रताप सिंह ने उसे पूरी कहानी सुना दी। अब बड़े भाई का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद हो गया। माँ दुखी होकर रो उठी और बड़े भाई रोते हुए बोला, भाई श्याम, कृपया मुझे माफ़ कर दो। उसे रोते हुए देखकर प्रताप सिंह ने थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, उसे अपने बड़े भाई के लिए प्यार नहीं होता तो बीमार होने के बाद भी वे रुपए लेकर क्यों चल पड़ता? आप अपने भाई के प्रेम से वंचित रह गए हैं, अब उसे चाहकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। इतने में 45 साल का एक आदमी वहां पर आया और उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आखिर हुआ क्या है? उस आदमी को देखते ही माँ और बड़ा भाई दोनों ने रोना बंद कर दिया और हैरान होकर उसे देखने लगे। बड़ा भाई उसके समीप गया और बोला, क्या तुम जिंदा हो? मैं तो बेवकूफ़ ठहरा, तुम्हारी महानता को ना समझ पाया।
और ये कहते हुए उसने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया। प्रताप सिंह समझ गया कि ये व्यक्ति श्याम ही है, जिसे अब तक सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे। यह सारी बातें सुनकर श्याम ने कहा, मैं कल रुपयों की थैली लेकर जैसे ही अपने घर से बाहर निकाला, यशोदा के लिए रेशमी साड़ी खरीदने के लिए चलते चलते शहर की एक दुकान में पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी बेकार सी बात कर रहा था और वह मेरे पीछे पड़ गया। मुझे उस पर तरस आया और मैंने थैली से 1 रुपया निकालकर उसे दे दिया। इसके बाद मैं दुकान से साड़ियाँ पसंद करने लगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मेरे पीछे था। जब मैंने साड़ियाँ पसंद कर लिया, तब मैं रुपयों की थैली निकालने लगा तो मैं देखा कि थैली गायब थी। इसके बाद मैं सीधे घर पहुंचा और फिर से रुपये लेकर साड़ियाँ खरीदी और आपके पास आने के लिए चल पड़ा। प्रताप सिंह के घर में वह आदमी जो मर गया शायद चोर था। इतना सुनने के बाद राम ने प्रताप सिंह को समझाते हुए और खुश होकर कहा, अच्छा हुआ कि उस चोर ने हम दोनों भाइयों को एकजुट कर दिया। फिर माँ ने कहा, उस चोर की वजह से तुम दोनों भाई फिर से एक हो गए हो। तब प्रताप सिंह ने कहा कि माँ जी, उस चोर की वजह से नहीं, बल्कि आपकी लिखी हुई चिट्ठी का ही यह कमाल है। इधर राम और उसके भाई ने प्रताप सिंह का धन्यवाद किया कि उसने चोरी किए हुए रुपयों की थैली को उन तक वापस पहुंचाने के लिए, और साथ ही प्रताप सिंह को शादी का निमंत्रण भी दिया। इसके बाद प्रताप सिंह वहां से वापस अपने घर पहुंचा और उसने उस चोर का दाह संस्कार करवाया। अब प्रताप सिंह के मन में ये संतुष्टि थी कि उसने आज कई सारे पुण्य के काम किए, जैसे चोरी की हुई रुपयों की थैली को वापस सही जगह पर पहुंचाया और उस चोर का दाह संस्कार भी किया, और उसे राम और श्याम के रूप में एक अच्छा मित्र भी मिल गया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी का समापन करते हैं। एक बार बोले, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।